ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 33 का प्रथम भाग। बाबा के चरणों में सत नमन। उदी की महिमा भाग 1। बिच्छू का डंक, प्लेग की गांठ, जामनेर का चमत्कार, नारायण राव बाला बुआ सुतार, अप्पा साहेब कुलकर्णी, हरिभाव कर्णिक। पूर्व अध्याय में गुरु की महानता का दिग्दर्शन कराया गया है। अब इस अध्याय में उदी के महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। प्रस्तावना। आओ पहले हम संतों के चरणों में प्रणाम करें, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से ही समस्त पाप समूह भस्म होकर हमारे आचरण के दोष नष्ट हो जाएंगे। उनसे वार्तालाप करना हमारे लिए शिक्षाप्रद और अति आनंददायक है। वे अपने मन में यह मेरा और वह तुम्हारा ऐसा कोई भेद नहीं रखते। इस प्रकार के भेदभाव की कल्पना उनके हृदय में कभी भी उत्पन्न नहीं होती। उनका ऋण इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी न चुकाया जा सकेगा। उदी विभूति। यह सर्वविदित है कि बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे तथा उस धन राशि में से दान करने के पश्चात जो कुछ भी शेष बचता उससे वे ईंधन मोल लेकर सदैव धूनी प्रज्वलित रखते थे। इसी धूनी की भस्म उदी कहलाती है। भक्तों के शिरडी से प्रस्थान करते समय यह भस्म मुक्त हस्त से उन सभी को वितरित कर दी जाती थी। इस उदी से बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं? उदी वितरण कर बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि इस अंगारे के समान गोचर होने वाली ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भस्म के ही समान है। हमारा तन भी ईंधन सदृश ही है, अर्थात पंचभूत आदि से निर्मित, जो कि सांसारिक भोग आदि के उपरांत विनाश होकर प्राप्त होकर भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। भक्तों को इस बात की स्मृति दिलाने हेतु ही कि अंत में यह देह भस्म सदृश होने वाली है, बाबा उदी वितरण किया करते थे। बाबा इस उदी के द्वारा एक और भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस संसार में ब्रह्मा ही सत्य, जगत मिथ्या है। इस संसार में वस्तुतः कोई किसी का पिता, पुत्र अथवा स्त्री नहीं है। हम जगत में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। पूर्व में यह देखने में आ चुका है और अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि इस उदी ने अनेक शारीरिक और मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया है। यथार्थ में बाबा तो भक्तों को दक्षिणा और उदी द्वारा सत्य और असत्य में विवेक तथा असत्य के त्याग का सिद्धांत समझाना चाहते थे। इस उदी से वैराग्य और दक्षिणा से त्याग की शिक्षा मिलती है। इन दोनों के अभाव में इस माया रूपी भव सागर को पार करना कठिन है। इसीलिए बाबा दूसरे के भोग स्वयं भोग कर दक्षिणा स्वीकार कर लिया करते थे। जब भक्तगण विदा लेते तब वे प्रसाद के रूप में उदी देकर और कुछ उनके मस्तक पर लगाकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखते थे। जब बाबा प्रसन्न चित्त होते तब वे प्रेम पूर्वक गीत गाया करते थे। ऐसा ही एक भजन उदी के संबंध में भी है। भजन के बोल हैं, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लगाओ जी। बाबा यह शुद्ध और मधुर स्वर में गाते थे। यह सब तो उदी के आध्यात्मिक प्रभाव के संबंध में हुआ, परंतु उसमें भौतिक प्रभाव ही था, जिससे भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति एवं अनेक सांसारिक लाभ प्राप्त हुए। इसीलिए उदी हमें आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ पहुंचा दी है। अब हम उदी की कथाएं प्रारंभ करते हैं। बिच्छू का डंक। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र बामन मोडक के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी आ गए तथा बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी मां से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण राव जानी ने नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंद आश्रम चलाना प्रारंभ कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंगों में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना था। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती से एक चुटकी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लोग लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। प्लेग की गांठ। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उनकी लड़की को, जो दूसरे स्थान पर है, प्लेग ग्रस्त है और उसे गिल्टी निकल आई है। उनके पास उस समय भी उदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास
उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना भेजी, नाना साहेब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास यह सूचना पहुंची, वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सड़क पर से कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनसे सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वह भक्त खड़े खड़े यह सब नाटक देख रहा था। जब वह घर लौटा तो उसे जानकर अति हर्ष हुआ कि जिस समय से नाना साहब ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत 3 दिनों से पीड़ित थी। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो हम आज थोड़ा सा उदी के बारे में बताएंगे, आप लोग को बताएंगे। आप लोग को तो पता ही होगा कि उदी कितना महान है और कितना इसमें मतलब पावर है कि मतलब किसी तरह का भी रोग हो तो ये उदी का सेवन करने से जल के साथ आपका बहुत सारा रोग शरीर से चला जाता है। जैसे मैं खुद अपना ही आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब मुझ में इतना था प्रॉब्लम, शरीर में बहुत सारा रोग था। हम मतलब हड्डी में मतलब दर्द था, जोड़ जोड़ में, फिर कहीं कहीं फुंसी निकल जाता था, मैंने बहुत सारा था मेरे शरीर में प्रॉब्लम। ये उदी का सेवन लगभग हम जब से बाबा से के पास से जा रहे हैं शिरडी, ये 20 साल, मतलब उस समय से हम लोग इसका सेवन कर रहे हैं उदी का। तो इसका तो मतलब उदी का क्या कहना, बाबा का उदी तो एकदम रामबाण, सबको मतलब दवा से भी ज़्यादा, दवा का भी है असर लेकिन इसके साथ भी इसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है बॉडी में। और अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका सेवन किया जाए और जिस जगह पर आपको कोई तकलीफ़ है वहाँ उदी का लेप करें, लगाएं और जल के साथ मतलब पिए तो बहुत ही फ़ायदा करता है। और नहाने के बाद तो जैसे साईं से चरित्र में भी लिखा हुआ है कि आप नहाने के बाद थोड़ा सा इसका टीका लगाएं अपने मस्तक पर, तो आपका दिन अच्छा जाता है और बाबा हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। तो आपका उदी का बहुत ही महिमा है। तो आप लोग भी ज़रूर से, जो जानते हैं साईं भक्त, इसका ज़रूर सेवन करें और अपने रोग मुक्त हों, शरीर से जितने भी रोग है वो मुक्त हो जाएगा। ओम साई राम।